हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जी के। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फिजिक्स का एक चैप्टर है वर्क, पावर और एनर्जी। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये पार्ट 5 वीडियो है और इससे पहले जितने भी 4 वीडियो हैं उन सभी को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर चेक करिए, क्योंकि हर एक पार्ट अलग अलग टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस मैंने आपको कवर किए हैं और ये पार्ट 5 वीडियो है। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं वे आपके सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं और वीडियो में सारे एमसीक्यूज़ आपको हिंदी और इंग्लिश में ही मिलेंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी मीडियम से हैं तो ये वीडियो आपके लिए सूटेबल हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, शक्ति यानी पावर की परिभाषा क्या है? तो देखिए, ऑप्शन बी, कार्य करने की दर को ही इसकी परिभाषा माना जाता है। यानी पावर का मतलब है किसी कार्य को करने की गति या दर, यानी कोई काम कितनी जल्दी किया जाए। यदि दो लोग समान काम कर रहे हैं लेकिन एक कम समय में करें तो उसकी पावर अधिक होगी। फिजिक्स में पावर स्पीड और वर्क को दर्शाती है और रेलवे एग्ज़ाम में यह डिफिनीशन डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी, P = फ्रैक्शन वर्क बाई टाइम। अब देखिए, पावर का फॉर्मूला पावर = वर्क बाई टाइम होता है, यानी जितना ज़्यादा वर्क कम समय में होगा पावर उतनी ज़्यादा होगी। ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन सी, वाट। पावर का एसआई यूनिट वाट होता है। ये साइंटिस्ट जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर भी वाट में ही लिखी जाती है। जैसे एक 100 वाट बल्ब एग्ज़ाम में 1 लीनियर बहुत ही कॉमन पूछा जाता है। 1 वाट बराबर कितना होता है? तो 1 जूल पर सेकंड होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और यही वाट वर्क करने की स्पीड को बताता है। यदि कोई मशीन 1 सेकंड में ज़्यादा वर्क करे तो उसकी पावर ज़्यादा होगी। यह एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी होगा आपके लिए। हॉर्स पावर किसका मात्रक है? ऑप्शन सी, पावर का। हॉर्स पावर की एक कॉमर्शियल यूनिट है। तो हॉर्स पावर, इसका उपयोग जो है इंजन्स और मशीन्स की शक्ति बताने में किया जाता है। कार और मोटर की पावर अक्सर हॉर्स पावर यानी एचपी में ही लिखी जाती है। रेलवे और टेक्निकल एग्ज़ाम्स में ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन सी, 746 वाट होता है। और कन्वर्सन एग्ज़ाम में जो डायरेक्ट पूछा जाता है ये कितना होता है? तो मैंने सेम एज इट इज़ आपको क्वेश्चन पूछ दिया है और आपको आंसर भी बता दिया है, तो आप भूलेंगे नहीं, ऐसा आशा करता हूँ। और इंजीनियरिंग और कमर्शियल सेक्टर्स में एचपी का बहुत ही उपयोग होता है। स्टूडेंट्स इसे डायरेक्टली याद कर लीजिए। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ऑप्शन सी, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, इसे कॉमर्शियल यूनिट भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इसी यूनिट के आधार पर बिल बनाता है। जो कि आपके घर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा तो आप ज़रूर इसे देख सकते हैं, किलोवाट आवर। और यह रेलवे एग्ज़ाम में फेवरेट टॉपिक है। 1 यूनिट बिजली बराबर होती है, कितनी होती है? ऑप्शन सी, 1 किलोवाट आवर होती है। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल में 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। अब यहाँ आवर यानी घंटा क्यों दिया गया है? क्योंकि 1 घंटे में कितना वाट चलाया गया तो उसी हिसाब से यूनिट आता है। यदि 1000 वाट का अप्लायंस है और उसे 1 घंटा चलाया जाए तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट बिलिंग कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, कितना होता है? ऑप्शन डी, 3.6 बाई टाइम्स 10⁻⁶, यानी 1 किलोवाट आवर को जूल में बदलने पर यह 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और
ये कन्वर्सेशन जो कि न्यूमेरिकल में बहुत ही पूछा जाता है। और स्टूडेंट्स, ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखनी है आपको। यदि कार्य बढ़ जाए और समय समान रहे तो पावर क्या होगी? ऑप्शन बी, बढ़ेगी। पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ये फार्मूला है, आपको मैंने बताया भी है। यदि टाइम सेम और वर्क बढ़ता है तो उसी फार्मूला पर ये आप लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। पावर भी बढ़ेगा इसके अनुसार, और इसका मतलब ज़्यादा काम उसी समय में किया गया है। ये फार्मूला बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी को इस वीडियो में कवर किया है मैंने। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आपको इंस्टेंटली मिलते रहें। और उन सारे टॉपिक्स जो आपके आरआरबी ग्रुप एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, उन सभी को मैं कवर करता चल रहा हूँ। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।